ज्ञान पिपासु आत्मन बंधु, हमने पहली मीटिंग में उपयोग की बात की थी कि उपयोग क्या है, कैसे अजीव के साथ जीव यानी आत्मा और उद्गल का जब संयोग होता है, जब उन दोनों का जुड़ाव होता है तो वो किसके माध्यम से होता है? तो हम उपयोग के माध्यम से होता है। यहां तक हमने बात कर ली थी। और वो उपयोग, उसको भी हमने समझा था। और आज इस मीटिंग में अपनी उसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। उपयोग क्या है और कैसे अपना काम करता है? देखिए, हमने पिछली मीटिंग में बात की थी कि जब हम किसी चीज के निकट में होते हैं तब हमें उसका एहसास होता है, उसका अनुभव होता है। बहुत सारी ध्वनियां, बहुत सारी आवाजें हमारे कान हर समय सुन रहे हैं, परंतु सबकी तरफ हमारा उपयोग नहीं होता। जब हमसे मुखातिब होकर हमें एड्रेस करके कहा जाता है, सुनिए, एक्सक्यूज मी, लिसन टू मी, तो हम जैसे ही उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, उसके बाद ध्यान से सुनने के लिए, वो बात हम अच्छी प्रकार सुन पाते हैं, समझ पाते हैं और उसको, उस मुखातिब होने को हम उपयोग के नाम से समझते हैं। ये हमने बात की थी, जो अपने दैनिक जीवन में हम उसको अटेंशन भी कह सकते हैं, अवेयरनेस भी कह सकते हैं। परंतु जब जिस समय आत्मा एक शरीर को छोड़कर किसी नए शरीर में प्रवेश करता है, तो उस समय उस शरीर से, नए शरीर से उसका कोई संबंध नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो वहां वो कैसे जुड़ता है? वो उपयोग की शक्ति उसमें कहां से आती है? आज हम ये बात करेंगे। आपने सुना होगा, जाना होगा कि आत्मा जब एक शरीर को छोड़ देता है तो उसका स्थूल शरीर वहीं रह जाता है। स्थूल शरीर मतलब औदारिक शरीर, हाड़ मांस का, जैसे हमारा मनुष्यों का या जीव जंतुओं का, त्रियंत्रों का, ये औदारिक शरीर होता है। और वैक्रिक शरीर होता है नारकीय और देवता का। तो औदारिक और वैक्रिय दोनों शरीर स्थूल शरीर हैं। जब प्राण निकल जाते हैं, आयु पूरी हो जाती है, तो उस स्थूल शरीर को छोड़ देती है आत्मा और नए शरीर में प्रवेश करने के लिए सूक्ष्म शरीर के साथ वो आत्मा गति करती है, आगे बढ़ती है। उसे गति देने वाला कौन है? अनुकूल भी नामकरण, क्योंकि वो कार्बन शरीर के साथ में नामकरण है। अनुकूल भी नामकरण और साथ में जो उसके कार्बन शरीर के साथ रहे हुए जो कर्म है, वो बता देते हैं आत्मा को, क्योंकि आत्मा का तो शरीर नहीं है और आत्मा को
पता चलता है खुद की शक्ति से। आंख नहीं है तो भी देख सकती है, कान नहीं है तो भी सुन सकती है। वो सारी शक्तियां शरीर में इंद्रियों के कारण से नहीं है, वो आत्मा के कारण से है। अगर शरीर में इंद्रियों के कारण से शक्ति हो तो फिर तो डेड बॉडी के भी आंख कान नाक सब होती है, पर क्या वो कुछ सुन पाती है, देख पाती है, कर पाती है? नहीं ना। ऐसे ही समझे तो आत्मा में शक्ति स्वयं की है, परंतु जब शरीर मिलता है ना तब वो शक्ति प्रकट में आती है। बिना शरीर के वो नजर नहीं आती, पर रही हुई है उसके अंदर। तो जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करने के लिए जाती है, गति करती है, उसको कहते हैं वाटे बेहतर अथवा विग्रह गति। तो उस समय आत्मा के साथ तेजस और कार्बन दोनों सूक्ष्म शरीर रहते हैं, और उसके साथ में भी रहते हैं संस्कार। तो उस समय उसको प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं, क्योंकि जो जन्मों से जहां जहां हम गए हैं, जहां जहां का हमने जो कुछ ग्रहण किया है, और ग्रहण तो जब जीव है हर समय करेगा ना ग्रहण, उतना वो शक्ति है ग्रहण की। तो वो जो जितना भी उसने ग्रहण किया है ना, अच्छा बुरा, देखिए हम जहां भी जाते हैं वहां का कुछ ना कुछ भाव, वहां के संस्कार, वहां की निशानियां, वहां की असर बातें ले आते हैं अपने साथ प्रभाव। तो ऐसे ही जिस शरीर में हम बहुत वर्षों तक रहे हैं, अपनी गोद में तो न मालूम कितने काल तक रहे हैं, एक इंद्रिय में भी बहुत लंबा समय रहे हैं, बेइंद्रिय वगैरह में संख्यात वर्षों तक रहे हैं, मनुष्य जीवन में भी न मालूम कितनी बार गए हैं, देवता में तो सौगलोपम तक रहे हैं एक शरीर में। तो उनकी शरीरों के हम जो प्रभाव लेकर आते हैं ना साथ में, वो संस्कार वो भी हमारे साथ में रहते हैं, कारण शरीर के साथ ही रहते हैं, वो पैकेज उसके साथ ही रहता है। तो आत्मा उसको साथ में लेकर वो प्रतिष्ठित आत्मा कहलाती है, और वो जो आत्मा नए शरीर में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ती है, और जहां उसको अपने शरीर की मैचिंग मिलती है, अपने साथ की मैचिंग मिलती है, अपने जैसी मैचिंग मिलती है। जैसी का मतलब जो उस कार्बन शरीर में रहा हुआ डाटा है उसके अकॉर्डिंग जब उस आत्मा को वैसी फ्रीक्वेंसी मिलती है, वैसी तरंगें मैच करती हुई मिलती हैं, और उस शरीर में वो आत्मा प्रवेश कर जाती है जहां की योनि पहले से बनी होती है। अब वो योनि कैसे बनी होती है वो एक अलग विषय है, जहां उसको अपना ठीक से सामान मिलता है, वहां वो प्रविष्ट हो जाती है। तो योनिभूत वो जो स्थान होता है, उस स्थान में वो आत्मा प्रविष्ट हो जाती है। वहां पर वो योनि बनी है, वहां तक तो वो अच्छी तरह अजीब है, और आत्मा वहां पर प्रवेश करती है तो उपयोग शक्ति तो आत्मा में ही है ना, उपयोग गुण तो आत्मा का ही गुण है ना। तो वो वहां कनेक्ट कैसे करती है उसके साथ में, यहां हम आज की मीटिंग में हम ये बात करने जा रहे हैं, इसको समझने जा रहे हैं। देखिए ऐसा होता है कि जो शरीर मिलता है मनुष्य को, किसी भी जीव को, तो शरीर के साथ इंद्रिय भी मिलती है। कम से कम एक इंद्रिय तो होती ही है, और अधिक से अधिक 5 इंद्रियां होती हैं, और मन भी होता है। सबको नहीं मिलता, द्रव्य मन सबको नहीं मिलता। तो इंद्रियों के बाद आता है मन। लेकिन इंद्रियां जो हैं शरीर के साथ मिलती ही हैं, ज्यादा नहीं मिलेगी तो स्पर्श इंद्रिय तो मिलेगी ही, उसको एक इंद्रिय जीव कहते हैं। तो इंद्रिय एक हो, 2 हो, कितनी भी हो, इंद्रिय होती ही है शरीर के साथ, ठीक है।
अब इंद्रिय को हम समझेंगे तो हमें ये बात समझ आएगी कि उपयोग कैसे काम करता है और कैसे जुड़ जाता है, कैसे जोड़ देता है जीव और अजीव को। ये शक्ति मिलती है पहले से ही, कैसे प्राप्त होती है शक्ति, इसको समझेंगे। इंद्रियां मूल में दो प्रकार की होती हैं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय का मतलब है बाहर की चीज, जैसे कि आपकी कार है, उसका बाहर से मॉडल कैसा दिखता है ना। तो शरीर की जो आकृति है जो बाहर से दिखती है, जिस इंद्रिय की जो आकृति बाहर से दिखती है वो है उसकी द्रव्येंद्रिय। जैसे समझ लें हम कि आंख है, चक्षु इंद्रिय, ठीक है। अब आंख एक इंद्रिय है जो 4 इंद्रिय वाले जीव को मिलती है, ठीक है। तो आंख एक इंद्रिय है, बाहर से जो हमें आंख की शेप दिखती है ना, थोड़ी गोलाई में, थोड़ी लंबाई में, थोड़ी अलग टाइप से जो शेप है, उसकी एक पर्टिकुलर शेप है, वो है द्रव्येंद्रिय। और द्रव्येंद्रिय के भी 2 भाग होते हैं, एक होते हैं निवृत्ति द्रव्येंद्रिय, एक होती है उपकरण द्रव्येंद्रिय। तो जो बाहर की आकृति जो आंख की दिख रही है ना हमें, वो है निवृत्ति द्रव्येंद्रिय। और आंख के अंदर जो उसके अंग प्रत्यंग हैं ना, जो काम करते हैं, जैसे एक तो आपका हो गया कार का बाहर का मॉडल, वो हो गई उसकी बाहर की रचना। और एक कार के अंदर वो बाहर का मॉडल तो चलता नहीं है, वो उसके जो अंदर के यंत्र हैं, पुर्जे हैं, वही तो काम करते ना। इंजन है, कॉर्पोरेटर है, ब्रेक का सिस्टम है, जो भी कुछ है, स्टीयरिंग है, हाँ, तो वो सब काम करते हैं। तो वो जो सिस्टम है सारा यंत्र जो संचालित होते हैं, वो अंदर के जो यंत्र है, वो बनावट अंदर की, वो है उपकरण द्रव्येंद्रिय। ऐसे हमारी आंख में भी है, ऐसे हमारे कान में भी है, ऐसे हमारी त्वचा में भी है, स्पर्शेंद्रिय में भी है। सभी इंद्रियों में अंदर की रचना है। तो वो बाहर की रचना निवृत्ति उपकेंद्रीय, निवृत्ति द्रव्येंद्रिय, और अंदर की जो संरचना है वो है उपकरण द्रव्येंद्रिय। ये 2 द्रव्येंद्रिय के भाग हो गए। अब भावेंद्रिय दूसरा पार्ट है, भावेंद्रिय। तो भावेंद्रिय जो है उसके भी 2 भाग होते हैं। उसमें होता है, एक होती है लब्धि भावेंद्रिय, एक होती है उपयोग भावेंद्रिय। तो लब्धि भावेंद्रिय जो है ना, लब्धि भावेंद्रिय क्या है? लब्धि भावेंद्रिय ये है कि वो क्षयोक्षम से प्राप्त होती है। किसी जीव में आंख है, आंख की बाहर की बनावट भी ठीक ठाक है, आंख के जो अंदर के पुर्जे हैं वो भी ठीक ठाक है, ये द्रव्येंद्रिय है। अब लब्धि क्या है? सब कुछ पुर्जे ठीक होते हुए भी और वो व्यक्ति देख नहीं पाता। हाँ, ऐसे देखे हमने, व्यक्ति बहुत देखे होंगे, आपने भी देखे होंगे, क्योंकि आंखें ठीक ठाक है। दूर से व्यक्ति को देखने से लगता है कि अरे ये तो अच्छा भला है, परंतु वो देख नहीं पाता, उसकी आंख काम नहीं करती, दृष्टि नहीं है आंख में, यानी उसकी लब्धि नहीं है, ऑपरेटर नहीं है अंदर में। ऑपरेटर समझे? आपने एक बढ़िया मॉडल की लेटेस्ट डिजाइन की आपने जो है ना कार खरीदनी है। अब आप देखते हो उसको, सब तरह की कारों के डिजाइन, फोटो, उसका रेट, सब कुछ आप देखते हो, और देखने के बाद आपको जो पसंद आती है बढ़िया से बढ़िया वो आप ऑर्डर कर देते हो। अब ऑर्डर तो आपने कर दिया, लेकिन जब आपके पास में उतना फंड होगा तभी तो आप उसको खरीद पाओगे ना। तो लब्धि हो गई आपका फंड को लब्धि समझ लीजिए।
तो जितना जिसके पास में पुण्य है, जितना जिसके पास में स्वयोपशम है, अगर वो उस लब्धि के खरीदने, लब्धि के योग्य है, तब तो वो व्यक्ति उस इंद्रिय का उपयोग कर पाएगा, उस इंद्रिय का लाभ ले पाएगा, अन्यथा नहीं ले पाएगा। ठीक है ना। तो लब्धि का मतलब हो गया उसकी क्षमता। इसको ही पुण्यवानी भी कहते हैं, इसको एक क्षयोपशम भी कहते हैं। इतना क्षयोपशम अगर उस जीव का है कि उसकी वो चक्षु इंद्रिय उसको काम लाभ देगी, उसकी लब्धि है, लब्धि भावेंद्री है उसके पास, लब्धि भावेंद्री की शक्ति है, उपकरण और निवृत्ति तो मिल गई उसको। लेकिन अब लब्धि मिलेगी तब जब उसके पास उतनी क्षयोपशम की पुण्यवानी होगी। तो ये लब्धि प्राप्त होती है क्षयोपशम से। अब चौथा है भावेंद्री, जो दूसरा भेद है वो है उपयोग। उसको समझते हैं। देखिए, एक व्यक्ति है, उसके पास में चक्षु इंद्रिय ठीक है, उसके पास चक्षु इंद्रिय का द्रव्येंद्रिय भी दोनों भाग हैं, उसके पास द्रव्येंद्रिय के निवृत्ति रचना सही है, उसकी अंदर के उपकरण इंद्रिय से लब्धि वो भी सही है उसके पास में चक्षु की। अब उसके पास लब्धि भी है, वो देख भी पाता है, परंतु उपयोग नहीं है उसके पास। इट मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि आप बैठे हैं 6 बजे और देख रहे हैं, मेले में घूम रहे हैं, सबको देख रहे हैं, परंतु आपका मित्र कहता है भाई मैं भी तो मेले में ही था, मैं भी तो वही था। आप कहते हो भाई मैंने तो तुझे देखा ही नहीं। आपके पास देखने की शक्ति भी है, पर उपयोग नहीं है उस समय आपका उपयोग दूसरी तरफ उलझा हुआ था, आपने उसको देखा नहीं, वो वही था। वो कहता है मैं भाई जहां तू खड़ा था शरबत वाले स्टॉल पर, मैं भी तो वहीं पर ही खड़ा था, उसके साइड में ही, मैंने तो तुझे देखा था। उसने कहा मैंने तो नहीं देखा तुझे, क्योंकि उसका उपयोग उस तरफ नहीं था। कभी कभी हम सुन नहीं पाते, सुनने की शक्ति है, हम कहते हैं मैंने तो तेरी बात ही नहीं सुनी हुई, मुझे पता ही नहीं चला कब ये बात कही गई। तो उपयोग है एट ए टाइम, करंट टाइम का हमारा उसकी तरफ ध्यान देना, वो है उपयोग। तो ये चारों शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब हम ऐसा समझे कि कार हमने ले ली, हमारे फंड थे, कार हमारे पास आके हमें मिल गई, अब कार खड़ी है हमारे गेट पर। अब कार तो अपने आप थोड़ी ना चलेगी, अब उसके अंदर उसका ऑपरेटर चाहिए। कार का इंजन भी फुल है, उसके सब पुर्जे भी ठीक ठाक हैं, पर वो खुद तो नहीं चलेगी ना, ड्राइवर चाहिए, ऑपरेटर चाहिए। तो ऑपरेटर है हमारी भावेंद्रिय, भावेंद्रिय ऑपरेटर के समान समझ लें। और उसमें उपयोग जो है वो करंट टाइम का है ना, ऐसे समझे। तो जब बात में अपनी शुरुआत उसमें आ गई जहां मैंने शुरू किया था, तो जब जीव वहां जाता है नए शरीर में, तो उसको जो जो इंद्रिय प्राप्त होती है उस इंद्रिय के द्रव्येंद्रिय के दोनों भाग मिल जाते हैं उसको क्षयोपशम के अनुसार, और भावेंद्रिय की उसको लब्धि मिल जाती है, उपयोग की शक्ति भी मिल जाती है, भावेंद्रिय के भी दोनों प्रकार मिल जाते हैं उसको। अब वो जो उपयोग है ना वो उसको जोड़ता है। कैसे जोड़ता है? अब यहां बात आती है कैसे जोड़ता है। तो ऐसे जोड़ता है जैसे कि हमने पहली मीटिंग में बात की थी, उसको जैसे ही उसको उसकी तरफ ध्यान देता है। अब वहां ध्यान कौन देता है? शुरुआत में हमारी जो अंदर की रही हुई शक्ति है, भावेंद्रिय की शक्ति है, लब्धि की और उपयोग की, वो कार्य करती है। अब वो बड़ा गहरा विषय है, क्योंकि वो दिखता तो है नहीं बाहर से। ज्ञानियों ने अपने केवल ज्ञान में देखकर हमें समझाया बताया, परंतु वो कैसे जोड़ता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, वो प्रक्रिया अनुभूति से हम समझें
तो बहुत जल्दी समझ में आती है। देखिए, रस आप समझते हो, रस हमें जोड़ता है, रस जोड़ता है। जैसे जिसको जहां अपना मनपसंद रस मिलता है वो वहां जुड़ जाता है। अपने जैसे गुण मिलते हैं, अपने जैसी आदतें मिलती हैं तो वो दोस्त बन जाते हैं, बड़ी गहरी दोस्ती हो जाती है उनमें। तो वो जो जुड़ाव है वो उनके आपस के विचारों का है, पसंद का है। और पसंद एक दूसरे की आपस में जुड़ती है। योग का मतलब ही जुड़ना है। उप माने निकट, उप माने पास में, निकट में, और योग माने जुड़ाव। जब उनका जुड़ाव हो जाता है दोनों का, तब आपस में मित्र बन जाते हैं। वो जोड़ने वाला है रस, रस जोड़ता है। आप देखिए, किसी चीज को आप चिपकाते हो, दो वस्तुओं को चिपकाते हो आप, तो क्या होता है, अगर उसमें जो एडहेसिव है, जो उसका गोंद है, श्लेष है, वो कितना पावरफुल है। अगर उसमें बहुत चिपकाहट हल्की है, हल्की चिपकाहट है, तो वो थोड़े समय के लिए जुड़ेगा, वापस हट जाएगा। अगर वो चिपकाहट जितनी जितनी अच्छी उसकी ज्यादा है, उतना उतना वो ज्यादा समय तक जुड़ा रहेगा। तो उपयोग है जोड़ने की शक्ति। अब जोड़ने वाला और जुड़ने वाला दोनों चाहिए। हम ऐसा समझते हैं, जानते हैं कि अजीब से अजीब जुड़ता है और जीव से जीव जुड़ता है। लेकिन हम देखें, हमें पता है कि कर्म जो है वो अजीब है और आत्मा जीव है। तो दोनों कैसे जुड़ जाते हैं, चेतन और अचेतन? नहीं, ये हमारा सोचना गलत है। वास्तविकता ये है कि कर्म कर्म से ही जुड़ता है। आत्मा को तो कर्म छू भी नहीं सकता, जुड़ना तो बहुत दूर है। तो इसी तरह से हम समझे। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे, ये दूसरे वीडियोज में आई है बात कि कैसे कर्म से ही कर्म बनता है, जीव से नहीं बनता कर्म। तो गहरी बात है, सूक्ष्म बात है। जीव से ही जीव जुड़ता है और अजीव से अजीव जुड़ता है। तो कर्म कर्म के साथ ही बंधता है। अब उपयोग जहां होता है वहां हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये चीज तो, जैसे हमारे को मान लो कोई ड्रेस बड़ी पसंद आई है, हमारे बड़ी मनपसंद है, हमारा वहां जुड़ा हुआ है हमारा जुड़ाव। लेकिन वो है आसक्ति, वो हमारी आसक्ति है, वो रस के कारण से है। रस कह दो, राग द्वेष कह दो, हमारी मनोज्ञता अमनोज्ञता कह दो, रति अरति कह दो, है हमारी पसंद नापसंद कह दो, वो रस है। तो रस से हम जुड़ते हैं। लेकिन जहां उपयोग की बात है, जो हमने उपयोग का अर्थ समझना है, वहां हमें कोई रस दिखाई नहीं देता। प्रत्यक्ष में हमें वहां कोई रस नहीं दिख रहा। जैसे हम किसी की बात सुनने को एकदम ध्यान उसकी तरफ करते हैं, कुछ चीज देखने की तरफ हम एकाग्र हो जाते हैं, तभी हमें उस चीज को ठीक प्रकार से देख और समझ सकते हैं। तो वो जो उपयोग वाली बात हम कह रहे हैं ना, वो उपयोग में वहां हमें रस प्रत्यक्ष में नहीं दिख रहा है, लेकिन वहां भी रस है, अंदर में रस है। और रस के कारण ही हम उन्मुख होते हैं, वरना हम नहीं होते। फिर हमारा उपयोग नहीं जाता। बाकी इंद्रियां हमारी काम करती हैं, परंतु जो उपयोग जो लास्ट जो हमारा भावेंद्री का भाग है, वो हमारा उस समय काम नहीं करता। तो हमें ऐसा लगता है कि वो उपयोग नहीं लगा तो हमें पता नहीं चला। लेकिन उपयोग शक्ति पड़ी है अंदर में, परंतु वो सामने आके वो कार्य नहीं कर रही है, कार्यरत नहीं हो रही है, उस समय कार्यान्वित नहीं हो रही है। तो उपयोग क्या है? हमारा उपयोग बाहर में उलझा हुआ है। और उपयोग जो आत्मा का गुण है वो इसीलिए कि हम आत्मा को आत्मा से जोड़ें, अपने आप में प्रतिष्ठित हों, अपने आप में स्थित हो जाएं,
पर हम उसमें नहीं, हम बहुत सारी दूसरी बातों में लगे रहते हैं, हमारा उपयोग उसमें उलझा रहता है, तो आत्मा की ओर जा नहीं पाता। वास्तव में उपयोग है आत्मा का आत्मा में रहे। तो उपयोग स्थिरता मेरे उपयोग की क्षण क्षण, स्थिरता मेरे उपयोग की क्षण क्षण, हो उपयोग के अंदर निज उपयोग के अंदर, अटक सके ना अन्य कहीं फिर, भटकन को कहाँ अवसर, भटकन को कहाँ अवसर। हमारा उपयोग के अंदर ही रहे, और जब उपयोग के अंदर ही रहता है तो क्या कहना है, फिर तो बात ही कुछ और होती है। वो उपयोग का सही आनंद, सही वैल्यूएशन और सही लाभ हम तभी ले पाते हैं जब हमारा उपयोग में ही रहे, अन्य कहीं ना अटके ना कहीं भटके। तो हमारे पास उपयोग की शक्ति है, हम उस उपयोग को समझें और उसको, जो हमें उपयोग शक्ति मिली है उस उपयोग शक्ति को अपने में ही लगाएं, तो ही हमारा उपयोग गुण सार्थक हो पाएगा। आज की मीटिंग